तो हम आपको कोर्स 1 पढ़ा रहे थे बाल अवस्था के बारे में, और बाल अवस्था के बारे में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हम बालक के शारीरिक विकास के बारे में पढ़ चुके थे, उसके मानसिक विकास के बारे में पढ़ चुके थे, और उसके प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ चुके थे, फिर संवेगात्मक विकास के बारे में, फिर सामाजिक विकास के बारे में और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बालक के विकास में जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा बाल अवस्था में होता है, कहने का मतलब जब बच्चा 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में जब होता है तो बालक का जो विकास होता है, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, चाहे उसका मानसिक विकास हो, चाहे उसका संवेगात्मक विकास हो, चाहे उसका सामाजिक विकास हो या नैतिक विकास हो, इन सब विकास के अंदर बच्चे के परिवार की क्या भूमिका होती है, परिवार कैसे बच्चों के लिए मतलब यहाँ पे एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम करता है, तो परिवार की क्या भूमिका होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग सेशन पढ़ेंगे। आज हम परिवार की भूमिका के बारे में देखेंगे, फिर हम समाज की भूमिका के बारे में देखेंगे, फिर हम विद्यालय की भूमिका के बारे में देखेंगे, और फिर हम शिक्षक की भूमिका के बारे में देखेंगे कि बाल अवस्था के अंदर जब बच्चे 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होते हैं तो उस समय परिवार अपनी भूमिका कैसे निभाता है, बच्चों को कैसे मदद करता है परिवार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन होंगे ना उसका आंसर आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्वेश्चन को समझना। जब आप किसी भी क्वेश्चन को समझ जाते हो ना तो आपके आंसर जो है आपके सामने आ जाते हैं। तो सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना। अब जैसे क्वेश्चन आप समझिए कि बाल अवस्था में बालक के विकास में परिवार की भूमिका, यानी कि जब बाल अवस्था जो क्रम होता है जब बच्चा 6 से 12 वर्ष तक होता है, समझिए, तो आप क्या देखेंगे, आप अपने आसपास के बच्चों को याद करेंगे कि जो आप 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उसको आप ध्यान में लाएंगे, या हो सके कि आप अपने बचपन में वापस लौटने की कोशिश करेंगे, आप अपने बचपन को याद करेंगे कि भैया हम जब 6 से लेकर 12 वर्ष तक के थे उसके बारे में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप अपने बारे में सोचते हो ना, क्योंकि जो चीज आप करके आए हो, आप भी उस अवस्था से होकर आए हो, उस अवस्था से गुजर कर आए हो जिसे हम बाल अवस्था कहते हैं, जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में आप भी निकल के आए हो, तो उस चीज को आप जो है अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है ना। और उसमें परिवार की भूमिका क्या होती है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। परिवार आपके साथ कैसे भूमिका निभाया था आप उसे नहीं भूल सकते हो, या अभी आप अगर बच्चों को देख पा रहे हैं तो उनके परिवार कैसे उनके साथ भूमिका निभा रहा है, कैसे मदद कर रहा है बच्चों का, यही तो बताना है, यही चीजें तो बतानी है, और यही चीजें आपको अपने मन से लिखना है, यही चीजें आपको अपने मन से लिखना है, ना तो किसी किताब की कॉपी करनी है, ना तो किसी गेस्ट पेपर की कॉपी करनी है, बस जो भी आपके मन में आए वही बातें आपको लिखनी है। यही तो आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर यही होनी चाहिए, ये नहीं किताब गेस्ट पेपर नहीं, आपको समझना है टॉपिक को। जब आप समझ जाओगे तो आंसर लिख लोगे। तो सबसे पहले जब आप आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आप परिवार के बारे में बताओगे ना। आपसे क्वेश्चन कहा कि बाल अवस्था में बालक के विकास में परिवार की भूमिका, तो भाई आप सबसे पहले परिवार के बारे में बताओगे ना, परिवार क्या है। तो देखिए, मनुष्य के जीवन में क्या होता है, परिवार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है हर व्यक्ति के जीवन में। तो ये हमारे लिखने का तरीका क्या होगा कि देखिए, मनुष्य के जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में परिवार का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके जीवन में परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक का जन्म कहाँ होता है, बालक का जन्म कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार में होता है। जब बच्चा का जन्म होता है तो किसी न किसी परिवार का हिस्सा होता है, और सबसे पहली शिक्षा जो मिलती है बच्चों को उसके परिवार से ही मिलती है, और सबसे पहले उसके जो गुरु होते हैं वो उसके माता पिता होते हैं। उसके बाद ही बच्चा परिवार से बाहर निकलता है। तो भाई आप क्यों नहीं समझे कि परिवार क्यों महत्वपूर्ण है। परिवार इसलिए महत्वपूर्ण है, हर बच्चे की जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बच्चा का, दुनिया का प्रत्येक बच्चा का जन्म कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के अंदर ही होता है, किसी न किसी परिवार का हिस्सा ही होता है बच्चा। और बालक का जन्म परिवार में ही होता है। उसकी पहली शिक्षा दीक्षा जो होती है उसके परिवार वाले ही करते हैं। कुछ भी सिखाना, कोई भी चीजें होती है सब परिवार की देखरेख में होती है। तो जो बच्चे की पहली शिक्षा होती है वो परिवार से ही शुरू होती है, इसलिए परिवार को विद्यालय की पहली पाठशाला कहते हैं। बच्चे की जो पहली शिक्षा होती है, यानी हम कह सकते हैं बच्चे का पहला जो पाठशाला होता है वो कौन सा होता है, बच्चे का पहला विद्यालय कौन सा होता है, उसका परिवार होता है। और उसके गुरु कौन होते हैं, उसके माता पिता होते हैं। इसलिए परिवार का जो प्रथम जो परिवार को क्या बोलते हैं, विद्यालय का प्रथम बोलते हैं। परिवार को बालक का क्या बोलते हैं, प्रथम विद्यालय बोलते हैं, और माता पिता को उसका प्रथम शिक्षक कहते हैं।
और यह अवस्था जो होती है 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसे हम लोग बाल अवस्था के नाम से जानते हैं। यही अवस्था में क्या होती है बच्चे के अंदर, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, या मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसको मानसिक विकास की बात करते हैं, या सामाजिक विकास की बात करते हैं जिसको सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, या फिर जिसको संवेगात्मक विकास बोलते हैं, जिसको इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, फिर जिसको नैतिक विकास बोलते हैं, जिसको मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका विकास बहुत तेजी से होता है। ये सारी चीज बच्चे का शारीरिक विकास, जब बच्चा अपने परिवार के अंदर होता है तो उस समय से उसका शारीरिक विकास होता है ना, जैसे उसका हाथ बढ़ना, हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, उसकी हाइट बढ़ना, सब कुछ होना। ठीक है, वहीं से उसकी शारीरिक विकास होती है। उसका मानसिक विकास भी होता है। होता क्या है कि जब बच्चा अपने माता पिता से कुछ बातें सीखता है, ठीक है, उस तरीके से उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, उसके इमोशंस का विकास होता है, बच्चा सही गलत की पहचान सीखता है। ये सारे काम जो है परिवार से होता है। इसलिए बच्चे के जीवन में परिवार का सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। परिवार ही वह स्थान है जहाँ पे बच्चों को सबसे पहले प्रेम की भावना, स्नेह की भावना, बच्चों को सुरक्षा, अनुशासन, अच्छे अच्छे संस्कार और बच्चों को सही दिशा में दिया जाता है। बच्चा अपने ही माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को क्या करता है, देखकर ही बोलना सीखता है। बच्चे को कुछ नहीं आती है, लेकिन बच्चा क्या करता है, अपने परिवार के लोगों को देखता है, अपने आसपास के लोगों को देखता है। ठीक है, वहां से बच्चा सीखता है, अच्छी अच्छी बातों को सीखता है। ठीक है, वहां पे होता कि जब अपने आसपास में जो भी उसके अपने परिवार में देखेगा उसी वातावरण को सीखता है। अगर परिवार के अंदर अच्छे माहौल है, झगड़े तनाव नहीं है, तो बच्चा अच्छा चीजें सीखेगा। जिस परिवार में प्रेम की भावना है बच्चा वही बातें सीखेगा। लेकिन किसी परिवार के अंदर कलह की भावना है, जहाँ पे बच्चे के माता पिता आपस में लड़ रहे हैं या बच्चे के परिवार आपस में लड़ रहे हैं, तो बच्चा के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ेगा और बच्चा भी वही चीजें सीखेगा। इसलिए बाल्यावस्था के अंदर परिवार की भूमिका बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर सही दिशा में परिवार बच्चे का अगर देखभाल करे, सही दिशा दे, तो बच्चा बहुत आगे तक जाएगा, उसका विकास सही तरीके से होगा। तो लिखने के क्रम में आपको जब परिवार की भूमिका लिखेंगे तो सबसे पहले आपको परिवार की भूमिका को यहाँ दर्शाना होगा। और उस परिवार की भूमिका में आप क्या क्या लिखेंगे, लिखिएगा कि मनुष्य के जीवन में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में होता है और उसके जीवन की पहली शिक्षा जो होती है वह अपने परिवार से ही शुरू होती है। इसलिए परिवार को बालक का पहला विद्यालय भी कहते हैं और उसके माता पिता को पहला शिक्षक भी कहा जाता है। बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था को कहते हैं और ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे बच्चे का शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है जो हम आप देख चुके हैं, फिर सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, बहुत तेजी से होता है। जहाँ बालक क्या करता है, जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सीखता है, उसका प्रभाव उसके जीवन पे क्या होता है, पड़ता चला जाता है। इसलिए बाल अवस्था में परिवार का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक महत्व माना जाता है। परिवार में ही क्या होता है, बालक को प्रेम की भावना, सबसे पहले प्रेम कहाँ से मिलता है बच्चों को, परिवार से ही मिलता है, अपने माता पिता से ही मिलता है। बच्चे के अंदर सुरक्षा की भावना, अगर बच्चे को कहीं डर का माहौल महसूस हो रहा है, अगर मान लीजिए बच्चा किसी से अगर झगड़ा करता है तो उसको डर का माहौल हो रहा है शुरू, तो क्या करेगा, उसको सुरक्षा कहाँ मिलेगा, अपने माता पिता के पास ही आता है। अनुशासन, अच्छे अच्छे संस्कार, बच्चों को मार्गदर्शन परिवार से ही तो मिलता है ना, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब व्यवहार कहाँ से मिलता है, परिवार से ही मिलता है। इसलिए परिवार बच्चे का पहला पाठशाला होता है और परिवार का भूमिका जो है बच्चे के जीवन में काफी इंपॉर्टेंट होती है। परिवार अगर सही तरीके से भूमिका निभाए तो बच्चा का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, लेकिन परिवार अगर सही तरीके से भूमिका ना निभाए तो परिवार का विकास सही तरीके से नहीं होगा। अब देखेंगे कि परिवार कैसे कैसे मदद करता है, इसको भी देखेंगे। हालांकि परिवार का मतलब आपको बता देते हैं, परिवार क्या होती है, समाज की सबसे छोटी क्या होती है, परिवार वह स्थान है जहाँ पे बालक का जन्म होता है, जहाँ पे उसका पालन पोषण होता है, जहाँ पे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, जहाँ पे उसको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, जहाँ पे उसको जीवन जीने की आदतें सिखाई जाती है, जहाँ पे उसको सही शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे उसको बोलने की आजादी दी जाती है। ये सब क्या है, परिवार ही है। ठीक है, अब परिवार कैसे भूमिका निभाता है आप देख सकते हो। आप देखिए यहाँ पे फैमिली के अंदर बच्चे के माता पिता है, कैसे बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए जब इस तरीके से अगर बच्चे के माता पिता अगर बच्चों का सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा, उसका विकास सही तरीके से होगा, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, चाहे उसका मानसिक विकास हो, चाहे उसका संवेगात्मक विकास हो, चाहे उसका नैतिक विकास हो या उसका बौद्धिक विकास हो। अगर बच्चे के माता पिता सही तरीके से अगर उसे समझ पाएंगे और उसे आगे बढ़ा पाएंगे तो उसका विकास सही होगा। आगे देखिए कैसे फैमिली मिलकर बच्चों का ख्याल रखता है। अब बालक के विकास में परिवार की भूमिका क्या होती है, तो सबसे पहले परिवार किस में भूमिका निभाता है, बच्चे के शारीरिक विकास में, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में।
भाई बच्चे के माता पिता जो बच्चे की भूमिका निभाते हैं बाल अवस्था के अंदर, वो कैसे? बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसे। अच्छा, हर किसी के परिवार में होता है कि नहीं? बच्चे के माता पिता क्या कहते हैं? बच्चों को यही सिखाते हैं ना, अच्छी अच्छी आदतें सिखाते हैं कि भाई साफ सफाई का ध्यान रखो, खाना खाने से पहले हाथ धो, ठीक है ना, ब्रश करो, ठीक है ना, उसके अलावा पौष्टिक भोजन खाओ। ये सब ध्यान कौन रखता है? बच्चे का परिवार रखता है, बच्चे के माता पिता करते हैं। इसलिए कहा गया कि बालक के विकास में परिवार की भूमिका। परिवार कैसे भूमिका निभाता है? बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें डाल के, बच्चों को सही सही जानकारियां देके, बच्चों को अच्छे पौष्टिक भोजन देके, बच्चों को सही गलत की पहचान करके। तो पहला जो है कैसे भूमिका निभाता है? तो शारीरिक विकास में, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में भूमिका निभाता है। कैसे? तो परिवार बालक के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसके शरीर के विकास में बच्चा को क्या मिलता है? अपने परिवार से ही पौष्टिक भोजन मिलता है, स्वच्छ पानी, अच्छे कपड़े तथा रहने के लिए अच्छा वातावरण कहाँ से मिलता है? बच्चों को अपने परिवार से ही तो मिलता है। माता पिता बच्चे को क्या करते हैं? भोजन देते हैं, साफ सफाई की बातें बताते हैं, अच्छे निर्णय लेने की बातें बताते हैं, और इस समय पे क्या करते हैं? उसका टीकाकरण करवाते हैं। बीमार होने पे बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। बच्चों का नियमित रूप से क्या करते हैं? चेकअप करवाते हैं। बच्चे को हमेशा क्या करते हैं कि भाई तुम खेलो कूदो, उसको एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे हाथ धोकर खाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सारे बच्चों को सिखा, ये सारी बातें जो परिवार जो बच्चों को सिखाता है, और इस सब का प्रभाव बच्चे के शरीर के ऊपर पड़ेगा। सबका प्रभाव कहाँ पड़ता है? बच्चे के शरीर के ऊपर पड़ता है। यदि परिवार बच्चे का सही तरीके से देखभाल करे तो बच्चा क्या होगा? स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, ऊर्जावान होगा और एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। ऐसा बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा होगा और खेलकूद में भी अच्छा होगा। तो पहली भूमिका जो निभाता है परिवार, वह भूमिका निभाता है फिजिकल डेवलपमेंट के रूप में, यानी कि शारीरिक विकास के रूप में। कैसे? तो बच्चों को साफ सफाई की बातें समझा के, बच्चों को पौष्टिक भोजन के बारे में, बच्चों को टीकाकरण करवा के, बच्चों को खेल कूद के लिए प्रेरित करके, ठीक ना। तो शारीरिक विकास में परिवार की भूमिका क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि परिवार बालक के शारीरिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा क्या करता है अपने परिवार में? बच्चा अपने परिवार से ही क्या करता है? पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पानी, अच्छे कपड़े तथा रहने के लिए सुरक्षित वातावरण प्राप्त करता है। माता पिता बच्चों को क्या करते हैं? अच्छी भोजन, ठीक है, निर्णय लेने की सलाह तथा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। वे समय पे अपने बच्चों का टीकाकरण करवाते हैं। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और नियमित रूप से उसको खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करते हैं। परिवार बच्चों को परिवार क्या करता है? बच्चों को हाथ धोने, समय पर भोजन करने और साफ सफाई कपड़े पहनने की अच्छी आदतें सिखाता है। इन सभी का ध्यान, इन सभी का प्रभाव बच्चे के शरीर के ऊपर पड़ता है। अगर जिस परिवार में देखिएगा ये सारी आदतें अगर बच्चे के परिवार वाले नहीं कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका शारीरिक विकास उस तरीके से नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां पे जिस परिवार में अगर बच्चे की सही तरीके से परिवार वाले देखभाल करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो बच्चा अच्छा स्वस्थ होता है, मजबूत होता है, ऊर्जावान होता है। ऐसा बच्चा पढ़ाई में, खेलकूद में और अन्य सभी कामों में अच्छी तरीके से भाग लेता है। तो परिवार की भूमिका जो होती है, पहला होती है शारीरिक विकास के रूप में। दूसरी भूमिका जो निकल के आएगी, परिवार केवल शारीरिक रूप में ही नहीं भूमिका निभाता है, परिवार जो है देखिएगा मानसिक रूप में भी भूमिका निभाता है। जब आप छोटे होंगे तो ध्यान रखिएगा, अभी जब बाल्यावस्था के बीच में रहे होंगे 6 से 12 में, ध्यान रखिएगा दादी माँ की कहानियां, नानी माँ की कहानियां याद होगा ना। आज भी जो कहानियां सुनाई जाती थी उस समय, वो भी कहानियां बहुत आपको मोटिवेट करती है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट में। तो परिवार क्या भूमिका निभाता है? परिवार केवल शारीरिक विकास में भूमिका निभाता नहीं है, बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट यानी वहीं से उसके मानसिक विकास को भी देखता है, उसके दिमाग का भी विकास करने की। जब बच्चों को कहानियां सिखाता है, किताबें पढ़ने के लिए, ठीक है, किसी से बातचीत करने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए, उसकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, तो परिवार वहां पे बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट को भी बढ़ा रहा है। तो बालक के मानसिक विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? उसके परिवार से होती है। चाहे उसका शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, या बच्चे के परिवार से ही उसकी शुरुआत होती है, जहाँ बच्चे के माता पिता बच्चों को क्या करते हैं? नई नई बातें सिखाते हैं। जब नई नई बातें सिखाते हैं बच्चों को, तो बच्चे के अंदर एक नई जिज्ञासा बढ़ती है और बच्चा जो है उन प्रश्नों का सवाल मतलब जवाब भी देना शुरू करता है। तो परिवार में क्या होता है? कहानी के माध्यम से, किताबें पढ़ना, समान ज्ञान की बातें करना, आपस में चर्चा करना, सोचना समझना, ये सब बातें जब होती है तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी बढ़ता है। अगर मान लीजिए कोई सवाल है तो बच्चा जब जवाब दिया तो उसके अंदर वो चीजें आई, उससे सीखने की क्षमता आई। ये सब कहाँ से होता है? परिवार से होता है।
जब परिवार अपने बच्चों को सही बात कहने का अवसर देता है तो इसमें क्या होता है, बच्चा उन जल्दी बातों को जल्दी सीख लेता है, ध्यान से सीखता है। जब परिवार क्या करता है, अपने बच्चों को सही बात करने का, अगर सही बात करने का अवसर देता है तो बच्चा क्या करता है, उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे में बच्चा जल्दी सीख लेता है और उसका पढ़ाई में रुचि आ जाता है। ठीक है, इसलिए मानसिक विकास में परिवार का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। तो कहाँ कहाँ योगदान होता है, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट के रूप में, शारीरिक विकास के रूप में, और दूसरा देखेंगे मानसिक विकास के रूप में। मानसिक विकास के रूप में भी देखेंगे तो परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सामाजिक विकास के रूप में। परिवार केवल शारीरिक मानसिक ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास के रूप में भी भूमिका निभाता है। कैसे? परिवार ही क्या करता है, बालों को समाज में रहने की पहली शिक्षा देता है। भाई परिवार ही तो बताता है ना बच्चों को, देखिए परिवार है, ये परिवार ही तो बता रहा है बच्चों को भाई आपको समाज के अंदर कैसे रहना है, समाज की रीति रिवाज परंपरा क्या है, ये ना, समाज में एक दूसरे से कैसे आपको प्रेम के साथ रहना है, कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है, कैसे एक दूसरे का सम्मान करना है, कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे छोटों के साथ प्रेम करना है, अगर कोई अतिथि आए तो उनके साथ आदर के साथ पेश करना है, आदर के साथ उनके साथ मतलब क्या करना है, पेश व्यवहार से रहना है। ठीक है, सभी को एक साथ मिलजुल के रहना है, जो भी नियम होंगे उसका पालन करना है, अनुशासन को मेंटेन करना है, और जो समाज के नियम है उसका पालन करना है। ये कौन सिखाता है? परिवार ही सिखाता है ना, बच्चे की माता पिता ही सिखाता है ना, यह परिवार के अन्य सदस्य चाहे वो चाचा हो चाची हो सभी तो परिवार का हिस्सा है। तो सामाजिक विकास में सोशल डेवलपमेंट में भी परिवार की भूमिका होती है। सोशल डेवलपमेंट के अंदर भी परिवार की ही भूमिका होती है। देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से प्रेम से परिवार ही है यहाँ पे बच्चों की क्या करती है, प्रेम की पहली शिक्षा दी जाती है, सहयोग करने की भावनाएं दी जाती है कि सभी मिलके एक साथ रहें, सभी प्रेम सहयोग और सम्मान के साथ रहें, सभी अनुशासन को फॉलो करें। ठीक है, सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, सभी समाज के नियमों को पालन करें, जो समाज के नियम रीति रिवाज परंपरा है उसको पालन करें और उसी के अकॉर्डिंग सीखे। तो इस रूप में देखिएगा परिवार भूमिका निभाता है बच्चे के सामाजिक विकास के रूप में। केवल यहाँ तक नहीं, बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के रूप में भी भूमिका निभाता है, उसके इमोशंस के रूप में। कैसे उसके इमोशंस के रूप में? भाई बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में भी परिवार की भूमिका होती है। परिवार बालक के भावनात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। माता पिता का प्रेम, स्नेह और अपनापन बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा रो रहा है, इमोशन संवेगात्मक मतलब इमोशंस की बात करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, रोना हंसना, जब जरूरत है तो रोने की बात है, हंसने की बात है। तो जब बच्चा कोई रो रहा है ना तो परिवार उसका हिम्मत देता है, बाबू मत रो। ठीक है, अगर तुम जिस वजह से रो रहे हो ना तो उस प्रॉब्लम को समझना और उसका सॉल्व करना परिवार की जिम्मेदारी बनती है और परिवार करता है। परिवार चाहता है कि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे, तो इमोशनल शिक्षा भी परिवार से ही मिलती है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वह सफलता पे रोता है, तो परिवार वाले भी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम आज असफल हुए कल जरूर सफल होगे। इसमें क्या होता है, इमोशनल, इस तरीके से बच्चे का इमोशनल मतलब और भी आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन सपोज करो जिस परिवार में बच्चा एक तो फेल हो जाए और ऊपर से परिवार वाले कहें कि तुमने मेरा नाक कटवा दिया, तुमने बहुत बेइज्जती करवा दिया, बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगा? उसका इमोशन कैसे ही होगा, उसका इमोशंस खराब हो जाएगा ना। तो परिवार ही है जहाँ पे बच्चे के इमोशंस के रूप में, उसके प्रेम के भावना के रूप में, स्नेह के रूप में, सुरक्षा के रूप में, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को समझता है, सुनता है और बच्चों को वहां पे मतलब सही हम कह सकते हैं डायरेक्शन देने का काम करता है। इसमें इमोशनल डेवलपमेंट की भूमिका होती है परिवार की। केवल यही बातें नहीं, नैतिक विकास में भी भाई परिवार ही है जहाँ पे बच्चा को क्या करता है, परिवार ही है जो बच्चे के नैतिक विकास में, नैतिक विकास का मतलब होता है सही गलत की पहचान। नैतिक विकास का मतलब होता है जिसको मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। देखिए हर पॉइंट का इंग्लिश भी बताते चल रहा है। संवेगात्मक बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, सामाजिक विकास तो आपको पता ही है, सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, आगे मानसिक विकास आपको पता है मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं, और शारीरिक विकास को हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। समझ रहे हो ना बात को? फिर आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं नैतिक विकास जिसको हम लोग मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो नैतिक विकास में परिवार की भूमिका, नैतिक विकास का मतलब हुआ कि सही क्या है, गलत क्या है, ईमानदारी क्या है, बेईमानी क्या है, ये सब किसकी भूमिका होती है, परिवार की भूमिका होती है। परिवार यह बच्चों को बताता है, छोटे उम्र में ही जब बच्चा बाल अवस्था में हो तो वहां पे बच्चों को बताया जाता है परिवार के द्वारा कि भाई चोरी करना पाप है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक ना, हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, हमेशा अनुशासन में रखना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए,
ये सब किसकी जिम्मेदारी है? परिवार की। और ये कौन सिखाता है? परिवार ही तो बच्चों को सिखाता है ना। तो बाल अवस्था के विकास में परिवार की भूमिका हुआ कि नहीं हुआ? बालक के विकास में परिवार की भूमिका है ना। कैसे? क्योंकि उसके मोरल डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम कर रही है। बच्चे को अच्छे संस्कार दिया जा रहा है। तो बालक अच्छे संस्कार सबसे पहले कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से ही सीखता है, अपने माता पिता से या परिवार के अन्य सदस्यों से। भाई कैसे? सच बोलना, ईमानदारी, ठीक है, चोरी नहीं करना, हमेशा दूसरों की मदद करना, अनुशासन में रहना, सबका मान सम्मान करना, सच बोलना। कहाँ से? बच्चे के परिवार में ही, बच्चे के माता पिता इसी से तो सीखता है ना, वही तो बताता है। तो अगला जो डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे विकास व नैतिक विकास में परिवार की भूमिका हो जाएगी। अगला है व्यक्तित्व के विकास में। बताते हैं एक मिनट। देखिए व्यक्तित्व के विकास जब बात आती है, हम बात करते हैं व्यक्तित्व के विकास की। अब देखिए व्यक्तित्व होता है पर्सनालिटी की बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं। बालक के व्यक्तित्व का निर्माण कहाँ होता है? सबसे पहले परिवार में ही होता है। यानी कि अच्छी आदतें क्या होगी? बच्चे की रुचि, हर बच्चे की रुचि अलग होती है, हर बच्चे की क्षमताएं अलग होती है। तो बच्चों के, देखिए बच्चा अगर कोई काम करता है ना, मान लीजिए बच्चा अगर अच्छा कर क्या है, अगर स्कूल में कोई प्रतियोगिता जीत गया है, ठीक है, तो बच्चे के माता पिता का काम होगा उसका आत्मविश्वास को आगे बढ़ाना, अच्छी तरीके से उसकी प्रशंसा करना, उससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। जब बच्चा कठिन समय में है, बच्चे के सामने प्रॉब्लम है, तो बच्चे के माता पिता उसका साथ दे, ठीक है। तो बालक के व्यक्तित्व का निर्माण सबसे पहले परिवार में होता है। उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट का जो विकास होता है वह परिवार में ही होता है। परिवार ही उसके व्यवहार को, उसकी जो रुचि होती है, जो उसकी आदत होती है, जो उसकी सोच होती है, उसको प्रभावित करता है। माता पिता यदि बच्चे को अच्छी बातों की प्रशंसा करे और आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करे, तो कठिन समय में उसका साथ दे, तो बच्चा क्या होता है? आत्मविश्वासी बनता है। समझिए, बच्चा अगर मान लीजिए कि बच्चे प्रॉब्लम में है, तो माता पिता का फर्ज है कि बच्चों को देखभाल करे, उसके साथ मतलब अच्छी तरीके से पेश आए। इससे बच्चा क्या होता है? आत्मविश्वास बनता है उसके अंदर। परिवार बच्चे की जिम्मेदारी निभाए, दूसरों का सम्मान करे, उसकी मेहनत का कदर करे। इससे क्या होता है? बच्चे के अंदर व्यक्तित्व मतलब अच्छा उसका पर्सनालिटी बनता है। लेकिन बच्चे के माता पिता अगर उस तरीके से बच्चों को ट्रीट नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए बच्चा अगर प्रतियोगिता में फेल हो गया और बच्चे के माता पिता कहे कि तुमने तो नाक कटवा दिया, तुमने तो बहुत बेकार काम किया, तुम बहुत नालायक हो, गधा हो, और बच्चा का क्या हो? अच्छा व्यक्तित्व होगा? नहीं भाई। एक बच्चे के माता पिता की, परिवार की जिम्मेदारी है कि बच्चों की अच्छी बातों की प्रशंसा करे, उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, कठिन समय जब बच्चों के साथ है तो उसका साथ दे, उसकी जिम्मेदारियों को निभाए, मेहनत करे और दूसरों का सम्मान करे। यहाँ से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो व्यक्तित्व के विकास में भी परिवार की भूमिका होती है। इसके साथ साथ शिक्षा में भी। भाई कौन परिवार नहीं चाहता है कि उसका बच्चा शिक्षित हो? कौन परिवार नहीं चाहता है कि उसका बच्चा अनुशासन हो? तो बच्चों को शिक्षित करने में भी और बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए भी परिवार की भूमिका होती है। परिवार भूमिका निभाती है क्योंकि इसकी पहली मतलब शिक्षा बच्चों की वो परिवार से ही होती है। बच्चे क्या करते हैं? कंटिन्यू माता पिता बच्चों को अपने पढ़ाई के ध्यान में रखते हैं, हमेशा उसके समय के महत्व को समझते हैं, हमेशा उसकी मेहनत को आदत सिखाते हैं, हमेशा कहते हैं कि तुम अच्छे से होमवर्क करो, नियमित पढ़ाई करो, समय के महत्व को समझो, हमेशा अपने होमवर्क को काम करो, ठीक है, जो भी आपका होमवर्क है उसका अच्छे तरीके से काम करो, अच्छा वातावरण तैयार करो। अच्छा वातावरण भी बच्चे के माता पिता देते हैं ताकि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़े, नियमों का पालन करो और अनुशासन की आदत करो। तो बच्चे के माता पिता क्या करते हैं? बच्चों को परिवार की भूमिका कैसे निभाती है? शिक्षा और अनुशासन में। कोई भी बच्चा हो, हर बच्चे के माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे शिक्षित हो। तो बालक की शिक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से होती है। माता पिता उसे नियमित रूप से पढ़ाई, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना बच्चों को, इसके माता पिता क्या कर रहे हैं? उसको पढ़ाई करवा रहे हैं, नियमित रूप से देख लीजिए ना, है ना। उसको समय का महत्व समझाते हैं, उसको मेहनत करने की आदत डालते हैं, उसे होमवर्क करने की आदत सिखाते हैं, देख रहे हैं ना। उसे अच्छा वातावरण प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ पाए, ठीक ना। देखिए कभी कभी अगर बच्चे का माहौल गड़बड़ है, तो बच्चा गंदे माहौल में, जहाँ पे अच्छी बातें नहीं सीखी जाती है, जहाँ पे झगड़े झंझट होते हैं, तो बच्चे के माता पिता कभी कभी उस सोसाइटी को भी त्याग देते हैं। क्यों? बच्चे के माता पिता कभी शहर चले जाते हैं। क्यों? बच्चे के पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। तो शिक्षा में भी और अनुशासन में भी परिवार की भूमिका होती है। साथ आगे जो है प्रेरणादायक, यानी कि मोटिवेशन, यानी ऐसा वातावरण जहाँ पे मोटिवेशनल, इसमें भी बच्चे के माता पिता की भूमिका होती है। ये भी बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करे,
शांत वातावरण में बच्चे सीखते हैं। और वहां पे क्या उसको मोटिवेशन दे, बच्चे की जो रुचि है, अगर बच्चा कुछ कर रहा है अच्छा, उसको और मोटिवेट करो। क्यों मोटिवेट करो? तो भैया अगर कुछ करता है उसको और मोटिवेट करोगे तो और उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा। छोटी छोटी बातों पे उसकी प्रशंसा करो, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। कैसे? तो प्रेरणादायक यानी मोटिवेशन के रूप में भी यहाँ पे भी बच्चे के माता पिता भूमिका निभाते हैं। फिर शिक्षा और अनुशासन में परिवार की भूमिका तो बता ही दी है आपको। ये रिपीटेड हो गया क्या? ये आपका पॉइंट जो है रिपीटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बता ही दिए। आगे भाषा के विकास में। अब भाषा के विकास में देखिए, बच्चा सबसे पहली बार भाषा कहाँ से सीखता है? बच्चा सबसे पहले भाषा कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। बच्चा जब किसी न किसी परिवार का हिस्सा होता है तो उसको भाषा बोलने नहीं आती है। बच्चा को घर में कुछ बोलने नहीं आता। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको कुछ बोलने आता है क्या? नहीं आता है ना। तो सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है भाषा? अपने परिवार से। कैसे सीखता है? बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर, यही ना होता है। क्योंकि जो बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, बच्चे के माता पिता घर में जो बातें बोलते हैं बच्चा भी क्या करता है, वही बातें दोहराता है शुरू शुरू में। धीरे धीरे बच्चा बोलकर, पढ़कर, सुनकर, लिखकर, सही उच्चारण करके, फिर कहानियों को सुनकर, अच्छी भाषणों का प्रयोग करके, ठीक है, धीरे धीरे भाषा को सीखता है। तो बच्चे की भाषा की शुरुआत होती है परिवार से होती है। तो बच्चे के विकास के रूप में देखिएगा तो परिवार की भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि उसके भाषा के विकास में परिवार ही मदद करता है। बालक को सही से बोलना, सही से लिखना, सही से सीखना, ठीक है, एक परिवार से ही उसको समझ में आता है। माता पिता बच्चों से प्यार करते हैं, कहानियां सुनाते हैं उसको, शब्दों का उसका सही उच्चारण सिखाते हैं और अच्छी भाषा का उसका प्रयोग करते हैं। इससे बच्चे की भाषा साफ हो जाती है और स्पष्ट हो जाती है, ठीक ना। तो भाषा के विकास में भी बच्चे की माता पिता भूमिका निभाते हैं और यह भूमिका भी उसके परिवार से ही होती है। यहाँ पे देखिएगा परिवार मदद करता है। बच्चों की रुचि होती है, बच्चे की जो रुचि होती है उसके अंदर जो प्रतिभा होती है, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई विशेष रूप से प्रतिभाएं होती है। दुनिया का हर व्यक्ति है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रुचि होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक जैसी रुचि नहीं होती है। भाई कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई गाना गाना पसंद करता है, कोई चित्रकला करना पसंद करता है, कोई डांस करना पसंद करता है, कोई लेखन कला पसंद करता है, होता है ना। तमाम गतिविधियां होते हैं हर बच्चे के अंदर। अब बच्चे के माता पिता जी है उन बच्चों की गतिविधियों को देखते हैं और उसको पहचानते हैं कि हमारे बच्चे की रुचि कौन सी चीज में। हमारा बच्चा फुटबॉल खेलने में अच्छा है, या हमारा बच्चा क्रिकेट खेलने में अच्छा है, या हमारा बच्चा लिखने में अच्छा है, या हमारा बच्चा संगीत में अच्छा है, या हमारा बच्चा चित्रकला में अच्छा है, या हमारा बच्चा डांस में अच्छा है, किस में अच्छा है, ये कौन? तो बच्चे की जो रुचि है, जो उसकी प्रतिभा है, ये भी जो है उसका परिवार ही समझ पाता है और शुरुआत परिवार से होती है। तो परिवार भी बालक के विकास में मदद करता है। कैसे? उसकी रुचि और प्रतिभा को निकालते हैं, उसकी रुचि को पहचानना, उसके इंटरेस्ट को पहचानना, उसे अवसर देना, समय पे उसको साधने उपलब्ध कराना। मान लो कि बच्चों को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, बच्चों को फुटबॉल ला के देना, वैसा माहौल क्रिएट करना। किसी को चित्रकला पसंद है तो उसको वैसे माहौल पर मतलब देना। ये परिवार करता है। तो परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है बाल अवस्था के अंदर। अगर वहीं पर बच्चे के अंदर जो रुचि है, परिवार उसका ध्यान नहीं रखे तो देखिएगा उस बच्चे का रुचि दब के ही रह जाता है, नहीं होता है। तो परिवार की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। अगला है संस्कार। देखिए संस्कार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कार जो होता है ना, और सही मार्गदर्शन, ये हमेशा परिवार से मिलता है। क्योंकि सही समय पे अगर सही समय का उपयोग किया जाए संस्कार का और मार्गदर्शन सही मिले तो बच्चा सही काम करेगा। बाल अवस्था में बच्चा छोटा होता है, उसको नहीं पता है उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। अगर उसका परिवार उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करेगा, बच्चों की समस्या को अगर समझेगा, अगर सही डिसीजन उसको देगा तो उससे अच्छा मोटिवेशन बच्चों को मिलेगा। जब बच्चा गलती करेगा तो बच्चा के माता पिता उसे प्यार से समझाएंगे तो बच्चा अच्छा करेगा। लेकिन बच्चे अगर गलती किया कोई, बच्चे के माता पिता उसको समझाने के बजाय उसको डांटता है, मारता है, तो वहां पे बच्चा अपने संस्कार को ही खो देता है। तो परिवार ही है वहां पे जो माहौल बनाता है बच्चे के अच्छे संस्कार उसके सहयोग के लिए और अच्छा मार्गदर्शन भी देता है। भाई उसको सही दिशा देना, ठीक है, मित्रों की तरह उसके साथ पेश आना, समस्याओं को समझना और सही डिसीजन देना, गलती पे प्यार से समझाना, सही रास्ता दिखाना, अच्छे संस्कार देना, ये परिवार की भूमिका है। और इस तरीके से परिवार मदद करता है बच्चों का। इसके अलावा सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों का भी विकास करता है परिवार। परिवार जो है, देखिए परिवार अपने बच्चों को क्या धर्म के बारे में भी जानकारी देता है, अपनी रीति रिवाज और परंपरा के बारे में, त्योहारों के बारे में। मान लीजिए कहीं होली की बात हो, कहीं दीपावली की बात हो, कहीं ईद की बात हो, कहीं अन्य पर्व की बात हो, ये सब बच्चे की माता पिता उसके परिवार देते हैं ध्यान। तो सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों का विकास भी परिवार ही करता है।
भाई धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, त्योहार क्या है, इन सब के बारे में भी परिवार ही बताता है, ठीक ना। यहाँ पे भी मदद करता है। धर्म की जानकारी बच्चों को थोड़े ना है, मान लीजिए चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख, ईसाई, कोई अन्य धर्म हो, इन सब की जानकारी कौन देता है? बच्चे का परिवार देता है, उसका माता पिता देता है। तो धर्म की जानकारी देना, संस्कृति और जो परंपरा है उसके बारे में परिचित कराना, त्योहार मनाने की प्रेरणा देना, संस्कारों के प्रति सम्मान देना, देश भावना की प्रेरणा देना, ये सब कहाँ से आते हैं? परिवार से ही, बच्चे के माता पिता से ही आता है। क्लियर? यहाँ से कोई दिक्कत किसी को? और लास्ट में आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हो कि परिवार बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण न्यू है। बाल अवस्था में बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परिवार से मिलने वाले स्नेह जो होते हैं, संस्कार, अनुशासन, वही बच्चों को सही दिशा देने का काम करते हैं। आप इन सब चीजों को लिख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख पाएंगे कौन से टॉपिक को? आप यहाँ पे लिख जाएंगे बाल अवस्था में बालक के विकास में परिवार की भूमिका। क्या आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए कि बाल अवस्था के विकास में बाल अवस्था में बालक के विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है? तो भाई परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अलग अलग प्रकार की भूमिका होती है। बच्चे के शारीरिक विकास में मदद करता है, फिर मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में, नैतिक विकास में, संवेगात्मक विकास में, व्यक्तित्व के विकास में, शिक्षा अनुशासन में, मोटिवेशन में, साथ ही साथ आगे देखिएगा भाषा के विकास में, ठीक है, रुचि और उसकी प्रतिभा के विकास में, संस्कार या संस्कृति। तो जरूरी नहीं कि हमने जो जितने पॉइंट लिखे उतने पॉइंट लिखिएगा, आप 5-7 पॉइंट भी अगर बना लेते हो, 7-8 पॉइंट भी बना लेते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो आपको पता ही है। उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इसके अलावा सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सब हो गया। फिर प्रेरणा, शिक्षा अनुशासन की भूमिका, व्यक्तित्व का विकास हो गया। इतना भी लिख दोगे, भाषा का विकास इतना भी लिख दोगे तो काम चलेगा, ठीक ना। तो अच्छे से आप क्या इस टॉपिक को समझ गए। और जो लोग अभी तक क्लासेस नहीं ले पाए हो किसी वजह से, आप लोग प्ले स्टोर से टेक स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। यहाँ पे देखो, यही सर्च करना है, टेक प्ले स्टोर पे इतना ही सर्च करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां से अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके कोर्स को बाय कर लो। ऑफर भी चल रहा है। कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।